बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा आप मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। चाइना ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा हमला करना है, और अब वो जो हमला करने जा रहे हैं, आप यूक्रेन की लड़ाई भूल जाएंगे, आप इसराइल और हमास की लड़ाई भूल जाएंगे, आप यूरोप की लड़ाई भूल जाएंगे। इवन के जो लड़ाई अब होने जा रही है वो ताइवान की लड़ाई है। देखिए, ताइवान को इस वक्त चाइना ने कैप्चर करने का फैसला कर लिया है। चाइना ने काम ये किया है कि आप देखें, हू बहू एग्जैक्टली ताइवान का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी जो सदारती महल है, उसकी हू बहू कॉपी तैयार की है उन्होंने अपने यानी जमीन के ऊपर। अब वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि अपनी फोर्सेस के थ्रू ट्रेनिंग कर रहे हैं हंगामी बेसिस के ऊपर कि वो किस तरह सदारती महल में दाखिल होंगे, और सदारती महल पर उन्होंने जाते साथ ही कब्जा करना है, और वहां से उन्होंने डिक्लेयर कर देना है कि ताइवान आज से चाइना का हिस्सा होगा। अभी आप जरा देखें तो ये किस तरह उन्होंने रेप्लिका तैयार किया। ये तस्वीर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने हूबहू ताइवान के महल की, यानी जो सदारती महल है, देखिए करना क्या उन्होंने। आपने किसी भी मुल्क पर कब्जा करना होता है तो दो काम आप करते हैं। एक तो उसके मिलिट्री की इंस्टॉलेशन को तबाह करते हैं, दूसरा आपने उसके सदर को माजूल करना होता है। अब मिलिट्री की इंस्टॉलेशन को तबाह करने के लिए उनके पास दो रास्ते हैं। नंबर वन, चाइना इस वक्त साइबर हमलों में दुनिया में इतनी आगे चला गया है, इतनी आगे चला गया कि दुनिया की कोई ताकत उसको पकड़ नहीं सकती। वो ताइवान के तमाम मिसाइल सिस्टम का नकारा बनाने वाला निजाम आपके सामने रख देंगे। यानी वो करेंगे क्या? वो सारे का सारा ताइवान पूरी तरह, यानी उसका निजाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। अब ये उसके बाद जो नेक्स्ट सूरत हाल होगी वो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कब्जा होगा, और देन नेक्स्ट उसके बाद उसको उड़ा देंगे, सब कुछ तबाही करेंगे, और सदारती महल पर। अब हो क्या रहा है कि क्यों वो अपनी फौजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने फौजें उतारनी है ताइवान में। देखिए, जो सूरत हाल पैदा हो गई है इस वक्त रूस के साथ, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एग्जैक्टली चाइना के साथ भी कोशिश करनी है इस तरह की पूरी करने की। देखिए, चाइना रूस नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर सूरत हाल डिफरेंट भी है। अब सोचें कि इस वक्त क्या हुआ कि 2 साल उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई लड़ी। इन्होंने कहा जी हम नेटो की फोर्सेस लेकर आ गए तुम्हारे बॉर्डर पर, हम करने जा रहे हैं तुम पर हमला, और हमला ऐसा करेंगे कि 50 ममालिक कूद पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है आ जाओ। उसने बेलारूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। उसने कहा कि मेरा हाथ न्यूक्लियर पर है, तुम यहाँ से हमला करो या मैं बटन दबाऊंगा, देखो कितने ममालिक उड़ जाते हैं। उसने कहा अगर हमें मारना है तो हम तो तैयार हैं। ये सारे डर गए। इन्होंने दाइश का इस्तेमाल किया और रूस के ऊपर जो हमला किया, उसके बाद रूस ने कह दिया कि भाई दाइश वाइश तो कोई नहीं था। असल में दाइश को तो सिर्फ कवर के तौर पर इस्तेमाल किया। अमेरिका इसके पीछे है, बरतानिया है और यूक्रेन है। अब सूरत हाल ये है कि चाइना को इस बात का अंदाजा हो चला है। देखिए, चाइना की अब लड़ाई और बातचीत फिर शुरू हो गई है इंडिया के साथ बॉर्डर के हवाले से। तो अब सूरत हाल ये है कि उसको ये लगता है कि इससे पहले कि मैं जितना इनको टाइम दूंगा उतना ज्यादा ये लोग ताइवान को मजबूत करेंगे। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा था, नेटो चीफ ने कहा था कि अगर हम हार गए ना यूक्रेन में तो हम ताइवान को नहीं बचा सकेंगे। तो असल काम उनका है चाइना। अब होने क्या जा रहा, होने ये जा रहा है, जो ताइवान का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो क्लियरली कहता है, उसने कहा है कि मैं अपने टन्योर के अंदर इतना मजबूत कर दूंगा कि अब चाइना बिल्कुल हमारी तरफ देख भी नहीं पाएगा। और वो अमेरिका से हथियार ले रहा है, पैसे दे रहा है, तमाम चीजें करके उसने पूरा सिस्टम बना रहा है। उसने कहा इवन कि ये सूरत हाल भी पेश आ सकती है कि अमेरिका और यूरोप ताइवान को तस्लीम कर ले। देखिए, वन चाइना पॉलिसी जो है उस पर चाइना ने कहा है कि जिस मुल्क ने वन चाइना पॉलिसी को छोड़ा मैं उसको तितर बितर कर दूंगा। इंडिया में हुआ यह था कि दिल्ली के अंदर ताइवान के यानी मैप के नक्शे लग गए थे, यानी पूरी तरह पोस्टर्स लगना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने साथ ही कहा था, उन्होंने कहा था कि फिर जो कश्मीर के साथ होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर इंडिया बैकफुट पर गया। इंडिया ने फिर काम ये किया कि उसने कश्मीर में जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया। देन उसके बाद अब वो इस पोजीशन में आ चुका है।
देखिए चाइना ने अब सूरत हाल जो अपने सामने रखनी है वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उनको पता है कि जो काम इन्होंने वहां पर दाइश या कुछ किया, इन्होंने अब यहाँ पर आना है, क्योंकि इस सारे सूरत हाल के अंदर दुनिया में ये चैप्टर भी अब सामने आ गया है कि भाई दाइश असल में अमेरिका, इजराइल, बरतानिया और यूक्रेन के अंदर तो उन्होंने कहा कि अब हब बन चुका है। जैसे देखिए एक वक्त था अफगानिस्तान हब बन गया था कि दुनिया की सारी दहशतगर्दी यहाँ से होती थी, अब वो कह रहे हैं कि असल में यूक्रेन हब बन गया है। दाइश का हेडक्वार्टर वो है, CIA का हेडक्वार्टर वो है, इसी तरह मुसाद का हेडक्वार्टर भी अब वो बन गया है, खुफिया वाले हेडक्वार्टर। और इसी तरह यूरोप की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और बरतानिया भी वहां पर मौजूद है। तो ये सूरत हाल इस वक्त इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर चाइना के लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली इसी तर्ज पर करना है। देखिए चाइना की ताकत इतनी ज्यादा है चाइना की ताकत कि ये खड़े नहीं हो सकते। अगर रूस ये कह रहा है कि मैं सबको उड़ा दूंगा, तो चाइना के पास, चाइना देखिए अभी हालिया क्या हुआ, अमेरिका के अंदर सिग्नल्स चले गए, वो किसने टेस्ट किया था? वो चाइना ने। जाहिर सी बात है, अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना ने, इनका F-35 क्रैश हुआ, इनके जहाज क्रैश हो रहे हैं, इनकी ट्रेन रुक रही है, इनके साइबर से चलने वाले मामला ये है कि यहां तक अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी कि वाटर सिस्टम, पानी का निजाम और हमारी बिजली और हमारा सारा कुछ इस वक्त चाइना की जद में आ सकता है। सोचे चाइना ने ये प्लान किया है, जहाज से लेकर तमाम चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, EMP हमला, वो सारा चाइना कर सकता है। चाइना ये देख रहा है कि जितनी देर ताइवान को लगेगी उतना टाइम खराब होगा और ताइवान मजबूत होता जाएगा। पहले उसने प्लान ये किया था कि हम 2027-28 तक जाकर यानी कब्जा कर लेंगे इस पर और उसको अपने साथ शामिल कर लेंगे। वो हमेशा कहता है वन चाइना का, यानी वन चाइना पॉलिसी ये है, वन कंट्री टू सिस्टम। वो कहते हैं कि हम, यानी चाइना के सदर की जानिब से एक लेटर गया था ताइवान को और उनको कहा गया था कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। उसने आगे से कहा था, उसने कहा हम एक बाप के बच्चे नहीं हैं, एक तहजीब के बच्चे जरूर है, एक बाप के बच्चे नहीं है। जैसे बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था। तो आप ये सोचिए कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल 0/0, कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त चाइना अनकरीब हमला करने वाला है। यानी हमला क्या, उसको अपने साथ शामिल करना है। देखिए जब आपने सदारती महल के अंदर फौजें कैसे उतारनी है, आपने सदारती महल के बिल्डिंग्स में कैसे जाना है फौजों को लेकर, आप ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले उनका जो निजाम है साइबर हमलों से, उसको करेंगे डिसेबल, ट्रैक ही ना हो सके। मजे की बात जरा समझने वाली है, वो ट्रैक ही ना हो सके, फिर चाइना के जाएंगे, यानी तैयारे जाएंगे, फौजें उतरेंगी और पूरी तरह वहां पर सदारती महल में, चूंकि इनको पहले से पता होगा उसकी खिड़की कहां पर होती है, दरवाजा कहां पर होता है, रास्ता क्या है, ये सारी ट्रेनिंग इस वक्त चाइनीज फौजी कर रहे हैं। तो चाइनीज सोल्जर अगर ये काम करने जा रहे हैं तो हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जंग इस वक्त देखने जा रहे हैं। भूल जाएं आप 5 मिनट के लिए, आप भूल जाएंगे इजराइल की जंग को, आप भूल जाएंगे फलस्तीन वाला मामला, यूक्रेन वाला, यूरोप वाला, अफगानिस्तान वाला, इराक, शाम, लीबिया, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो रेड लाइन है वो है चाइना। चाइना को उन्होंने नहीं छोड़ना। वो ये समझते हैं कि चाइना इतना जिहाद बन चुका है कि अगर उसने ताइवान को फतह कर लिया देन वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि देखिए अमेरिका से लेकर बहुत सारी चीजें रिलाय करती हैं ताइवान के ऊपर, इंडस्ट्री है, चिप इंडस्ट्री है। ताइवान को दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता अभी तक, क्योंकि चाइना की वजह से वन चाइना पॉलिसी है। तो आप सोचो उसके बावजूद चाइना का मामला सामने रखे, ताइवान हमेशा, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई है, अपना एक सब कुछ है, पहचान है, तो उन्होंने, वहाँ के लोग ज़हीन भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ है उसी तरह, बल्कि शायद उनसे थोड़े से आगे हैं, क्योंकि उनको कोई तस्लीम नहीं करता। उसके बावजूद आप देख लें कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। कोई, वो आते हैं लोग वहाँ से खरीदते हैं, माल खरीदते हैं। अमेरिका को इतनी एक्सपोर्ट उनकी जाती है, दुनिया, आप सोचिए चिप का सिस्टम वो अगर ना दे तो दुनिया के पास ये काम ही ना हो, हत्ता कि चाइना उनसे लेता। तो जरूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने जाकर कब्जा करना है, इसको अपने साथ शामिल करना है। जब ये होगा तो 3-4 चीजें होंगी दुनिया के अंदर। नंबर 1 तो फौजें उतरेंगी अमेरिका की और यूरोप और ये वो सारा कुछ उतर के वहां चला जाएगा। देखिए इस वक्त अगर लड़ाई हो जाती है, लेट्स से चाइना जाकर ये काम करता है, तो मेरी एक बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि अमेरिका को काबू करना उसको आता है। वो अमेरिका पर साइबर हमले करेगा, इसके जहाज़ों से लेकर तमाम चीज़ें, इनका निज़ाम डिसेबल कर देगा कंप्लीटली।
ये इनके जहाज नहीं उड़ पाएंगे, तैयारे नहीं आ पाएंगे। देन उनकी फौजें वहां पर उतरेंगी, सदारती महल में सदर को जाकर वो पहले पकड़ेंगी, और उसको जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपने फतह कर लिया। फिर वो आर्मी चीफ को पकड़ लेंगी, फिर उनका सारा दिफाई निज़ाम डिसेबल कर देंगी, मफलूज कर देंगी, फालिज ज़्यादा कर देंगी। इनकी तमाम टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें होंगी, इनकी फौजें ये काम करेंगी। अमेरिका, यूरोप और ये वो, अगर लेट से एक तरफ रूस वहाँ लड़ाई कर रहा है, वो लड़ाई अब चूंकि बढ़ने जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना, अगर ये दो माज इकट्ठे खुल जाते हैं तो यूरोप सवाल ही पैदा नहीं होता, या अमेरिका सारी दुनिया में मिलकर चाइना को नहीं रोक सकते। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका फिर काम ये करेगा कि फौजें भेजेगा, एक आप सोच लें कि हर तरह का हमला करने की, साइबर हमलों से लेकर हर तरह का हमला होगा। और ये ना समझे कि हर चीज़ चाइना की फेवर में जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल है कि पूरी तरह वो तबाह कर देंगे इनको। ये एक बड़ी लड़ाई होगी, पाबंदियां लग जाएंगी चाइना के ऊपर, दुनिया भर की पाबंदियां। और दुनिया तो आप सोच लें, चाइना ना माल दे तो दुनिया वैसे ही मर जाए। जिस तरह भारत इस वक्त देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है कि अगर भारत दुनिया की, क्यों यूरोप और सारे भारत के आगे पीछे हैं, वो इसलिए है ना कि वो माल देता है, दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। देखिए उसने बीजिंग को छोड़ दिया पीछे इस वक्त, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा जो बिलियनर है वो इसे मुंबई में आ गए हैं। तो ये जाहिर बात है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाया है, तो ये काम हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि फ्यूचर के अंदर दो ही बड़ी ताकतें हैं, या चाइना है या भारत है। अमेरिका और ये वो, आपने देखा अमेरिका की क्या सूरत हाल, उसके तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत हो चुकी है कि शिप आता है, और उसकी भी खैर अलग कहानी है, वो भी दुनिया को पता चल रहा है, और ऐसे पता चल रहा है कि एक शिप आता है और टकराता है, आप देखिए पूरे का पूरा ब्रिज गिर जाता है। इतने शिप टकराते हैं जाकर, ब्रिज गिरता है। साजिश को 2 मिनट के लिए साइड पर कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल आपकी देख ले वहां पर क्या है, क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ दिमाग में वो रखा, फोकस ये किया, वो करना है। इंडिया इस वक्त देखिए हुआ ये है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और उसके बाद राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का मसला था, यूरोप और अमेरिका खड़े हो गए, उन्होंने कहा तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो भारत ने उनको ये कहा कि तुम होते कौन है हमारे इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत करने वाले, Who the hell are you? तुम कौन हो, तुम हो कौन, किस लेवल पर जाकर तुम्हारे मामले में दाखिलत करे। ये क्यों कर रहा है अमेरिका, असल में क्यों कर रहा है ये भारत के मामलात में मुदाखलत और ये वो सब कुछ ये कह रहा है। वरना असल में देखिए दो चीजें हैं इसकी, पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया, उसने कोई काम किया तो इंडिया को क्यों कर रहा था कि वो इंडिया का इत्तेहादी है। वो ये चाहता है कि इंडिया लड़े चाइना से। इंडिया ने कहा है, इंडिया की असल में एक पॉलिसी बदल गई है, उन्होंने कहा भाई हमने लड़ाई नहीं करनी। आपने गौर एक करें कि पाकिस्तान वाले मामले पर भी वो चुप रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमने चाइना को, अब वो असल में पहले देखते थे अमेरिका को, अब वो देख रहे हैं चाइना को, वो कह रहे जी हमने बीट करना है चाइना को, चाहे 100 साल लग जाए, जो भी हो जाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, इतना आसान नहीं है चाइना को बीट करना, लेकिन सेकंड नंबर पर तो बहरहाल वो पहुंच जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और यूरोप पुश करना चाहता है इंडिया को कि आप लड़ाई करें चाइना के साथ, हर सूरत आप लड़ाई करें। इंडिया कहता है कि मैं क्यों लड़ाई करूं, तुम्हें लड़ाई करनी है तो आप जाकर खुद लड़ाई कर लो। तो जो सूरत हाल इस वक्त उनकी पैदा हुई है, इंडिया ने फोकस किया है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, पैसा जनरेट, इन्वेस्टमेंट, दुनिया को यहाँ पर कहना है कि आओ। और असल में अब देखिए उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि यहाँ तक अभी हालिया यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर दुनिया ने अमीर होना है तो इंडिया जाकर इन्वेस्ट करे। यानी इस तरह की सूरत हाल है, जरीदे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर सारे का सारा मामला सामने आ रहा है। तो इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो चाइना को असल में टारगेट करना है, इन्होंने असल में करना है रूस को वीक। ये चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम रूस को इतना वीक करें दाइश के हमलों से, यूक्रेन के मामले पर सारे चढ़ दौड़े कि रूस को बचाने के लिए चाइना है, उसकी तवानाइयां यहाँ पर लगे। अभी तो चाइना फ्री है ना, अभी तो कोई तवानाइयां नहीं लग रही, कोई मामला नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। चाइना ये समझता है कि अगर मैं एक दफा इंगेज हो गया और उसके बाद ये कोई दाइश वाला सिलसिला है, ये चाइना को भी जाहिर सी बात है डराते हैं, रूस को कह रहे हैं तो चाइना को भी डरा रहे हैं। चाइना की बहरहाल सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो पूरी तरह ये समझते हैं कि अगर चाइना इंगेज उधर हो जाता है तो फिर चाइना यहाँ पर इंगेज दो साइड पर जाना उसके लिए मुश्किल है। देखिए दुनिया का कोई भी मुल्क हो टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, बड़ा मुश्किल होता है। यानी इंडिया नहीं लड़ सकता चाइना और पाकिस्तान से, पाकिस्तान नहीं लड़ सकता इजीली, दुनिया का अमेरिका नहीं लड़ सकता, चाइना नहीं लड़ सकता, रूस नहीं लड़ सकता। और ये आसान नहीं होता कि आप टू फ्रंट वॉर लड़ें और फलाना हो। तो दुनिया की सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, और सूरत हाल इस वक्त बड़े ही मामला तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये मामला भी इस वक्त उन्हीं साइड पर जाता हुआ नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरी तरह चाइना की फोर्सेस तैयार हैं। और सबसे बढ़कर देखिए उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग दे ली है कि कैसे उतरना है। समंदर के अंदर अपनी फोर्सेस को उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है
कि हमने कैसे उतरना है, ताइवान को चारों तरफ से हमने घेरना है, इनका सिस्टम करना है डिसेबल, साइबर हम करेंगे हमला, और वो टेस्ट कर चुके हैं सारी चीज़ें। उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया, जो हालिया सब कुछ हो रहा था अमेरिका के साथ, ये क्या है, आप देखेंगे उनका एयरक्राफ्ट कैरियर काम नहीं करेगा, उनकी कोई चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये सूरत हालत जो आएगा उस पर वो साइबर हमले करके उसको रोकेंगे, ताइवान का सारा सिस्टम डिसेबल करेंगे, फौजें उतारेंगे सदारती महल के अंदर, महल में जाकर फिर फौजें सदर को गिरफ्तार करेंगी और पूरी तरह वो कैप्चर करेंगे। देखिए इसमें लड़ाई हो, जो भी हो, जैसे भी हो, कब करना है, और ये बात शी जिनपिंग ने कही थी, उसने कहा अनकरीब हम करेंगे, टाइम नहीं वो बता रहे, और इसी तरह वो होगा कि लेट से आपको अचानक पता चले कि सुबह इन्होंने हमला कर दिया, सुबह ये चढ़ दौड़े, ये ना बताकर करेंगे ना कुछ। अगर दाइश वाले काम अगर हो गया है मॉस्को के अंदर, तो इसी तरह उन्होंने भी करना है। तो दुनिया इस वक्त कोई बात नहीं कर रही, ना कोई किसी को बता रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर राजनाथ सिंह से पूछा, उसने कहा भाई आपने पाकिस्तान का कोई कश्मीर वाले गिलगित बल्तिस्तान का प्लान बनाया, उन्होंने कहा जी जो भी प्लान बनाया हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे इसको। तो दुनिया सारे ममालिक में प्लान्स बन रहे हैं, काम चल रहा है, और हम जिस साइड पर जा रहे हैं वो दुनिया की जंगों का टाइम है और तबाही का टाइम है, और हम चाहे ना चाहे हमारे सर पर खड़ा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।